हेलो दोस्तों, मैं लोकेश विधूड़ी बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, नंबर सिस्टम को लेकर मेरी न्यू क्लास है, वो भी क्वेश्चन नंबर 42 से इससे पहले मैंने सभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन करा दिए हैं सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। और ये जो क्लास है मेरी नवीन अंगणित एशियन पब्लिकेशन की है प्यारे बच्चों। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19, वो उसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है सभी को। और प्यारे बच्चों एक कमेंट्स भी आया था किसी बच्चे का, वो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, उस क्वेश्चन को तो प्यारे बच्चों बाद में कराऊंगा कमेंट्स वाले। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 आता था 1/1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 4 प्लस डॉट डॉट 1/99 मल्टीप्लाई 100। तो प्यारे बच्चों एक सीरीज बन रही है। तो देखो डिफरेंस कितना है, इसकी बात करूं, यहाँ डिफरेंस 1 का देखो, जितना डिफरेंस यहाँ है तो उतना ही ऊपर मिला, जितना डिफरेंस यहाँ है उतना ही ऊपर। तो इस एक सीरीज बन रही है। लेकिन यदि मैं लॉजिक की बात करूं, प्यारे बच्चों किसकी बात करता हूँ मैं, लॉजिक की बात करता हूँ। यदि बात करूं प्यारे बच्चों मैं 1/1 मल्टीप्लाई 2, इसे ये भी लिख सकता हूँ 1 - 1/2। ठीक है प्यारे बच्चों, 1 - 1/2। यदि बात करूं प्यारे बच्चों 1/2 मल्टीप्लाई 3 तो 1/6, या प्यारे बच्चों सब 1/2 माइनस 1/6, तब भी इसकी वैल्यू होगी। भाई यदि मैं बेसिक करूं तो इसको लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों 1 - 1/2 1/2 माइनस 1/3। इसी प्रकार एक सीरीज बनती है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों 1/3 माइनस 1/4 प्लस। ठीक है, चलते प्यारे बच्चों डॉट डॉट 1/99 माइनस 1/100। ठीक है, इसको ये लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। भाई बात करूँ मैं, भाई नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कोई संख्या नेगेटिव से पॉजिटिव कटा है, कोई संख्या नेगेटिव से पॉजिटिव कटा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार कोई संख्या नेगेटिव होगी उससे पॉजिटिव कटेगा। तो आपका क्या बचा प्यारे बच्चों, बात करता हूँ मैं। एक तो स्टार्टिंग का आपका प्यारे बच्चों 1 बचा, एक माइनस 1/100, 100 एकम 100 और एक 100 एकम 100 में से एक गया 99/100। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों कितना होगा, 99/100। तो ऑप्शन हो गया प्यारे बच्चों इसका आपका भी। मेरा मानना है थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, मुझे ये टाइम खत्म करना है। मैं बात करूं प्यारे बच्चों, पहली बात तो सीरीज बनेगी, लेकिन यहाँ डिफरेंस कितने का, 1 का, जितना डिफरेंस यहाँ ऊपर उतना मिला, यहाँ डिफरेंस कितने का, नीचे 99 का 1 का ऊपर भी। लेकिन मैं बात करूंगा भाई 1/1/2 की वैल्यू है 1/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 6 3 की वैल्यू 1/6, यानी 1/2 माइनस 1/3 की वो भी वैल्यू है। भाई इतना क्वेश्चन करने में मुझे प्यारे बच्चों टाइम लगेगा, मुझे ये मेथड यूज नहीं करना। अब मुझे तो क्वेश्चन डायरेक्ट करना है। भाई मुझे तो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको डायरेक्ट कराना है कि डायरेक्ट वे में क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भाई कुछ नहीं करना, भाई ध्यान रखना, भाई स्टार्टिंग का जो नंबर है कितना है 1, स्टार्टिंग का नंबर है 1। यदि आपके यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव लेना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। भाई स्टार्टिंग की संख्या और अपॉन स्टार्टिंग की पहला पद और लास्ट का पद, लास्ट का पद कितना 1/100, 1/100। भाई पहला पद 1/1, चलो 100 एकम 100 में एक गया 99/100, तब भी आंसर इतना ही था आपका। तो प्यारे बच्चों इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन का टाइम कंज्यूम हो जाएगा। भाई बेसिक करोगे, बेसिक सीक्वेंस में तो ये होगा क्वेश्चन आपका। लेकिन प्यारे बच्चों मैंने देखा भाई कुछ नहीं करना, पहली संख्या 1/1, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। प्यारे बच्चों कैसा है यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ क्या लिखना है नेगेटिव 1/100, तो 100 एकम 100, 100 में से क्या 99/100। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका, ऑप्शन होगा आपका बी। कुछ नहीं करना, पॉजिटिव साइन नेगेटिव लेना है, नेगेटिव साइन है प्यारे बच्चों पॉजिटिव लेना है। चलें प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं प्यारे बच्चों।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है प्यारे बच्चों आपका, क्वेश्चन नंबर 43 आपका जो आपका ये पीडीएफ में दिखी था भाई। क्वेश्चन नंबर 43 1 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन 20 का स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, भाई क्वेश्चन आपका ये है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मेरा मानना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 1 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। भाई प्यारे बच्चों मैं बात करूंगा, अभी आपने एक लॉजिक पढ़ा है भाई, आपने एक लॉजिक पढ़ा है कि दो संख्याओं के वर्ग का अंतर, इसका क्या मीन्स होगा, एक बार उन्हें जोड़ दो और प्यारे बच्चों एक बार उन्हें को हटा दो। तो यहाँ दो संख्याओं के वर्गों के अंतर का यूज करूंगा उसको, तो क्या करूंगा, एक बार प्यारे बच्चों जोड़ दें और एक बार प्यारे बच्चों हटा दें। ठीक है, इसका भी लॉजिक, एक बार प्यारे बच्चों जोड़ दें और एक बार इस प्रकार आगे भी ये टर्म कहाँ से चलेगी प्यारे बच्चों, एक बार तो उन्हीं संख्या को जोड़ दिया जाए और एक बार उन्हीं संख्या को हटा दिया जाए। तो प्यारे बच्चों दो सीरीज बनी है भाई, सीरीज बनी है दो यहाँ पे, एक तो प्यारे बच्चों नेगेटिव वाली सभी में और एक पॉजिटिव वाली। तो नेगेटिव को लॉक कर लीजिए और पॉजिटिव को अलग कर लेना। मैं नेगेटिव ये कर लूँगी 1 माइनस 1 अपॉन 2 1 माइनस 1 अपॉन 3 1 माइनस 1 अपॉन 4 1 माइनस 1 अपॉन 20। नेगेटिव तो सीरीज ये बनी प्यारे बच्चों। अब पॉजिटिव को भी अलग करना है, तो कुछ नहीं करना, पॉजिटिव 1 प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 1 प्लस 1/4 1 प्लस 1 अपॉन 20। एक सीरीज प्यारे बच्चों आपकी ये बनी भाई। सीरीज में दो बनी, पॉजिटिव वाली बनी, नेगेटिव। मैं नेगेटिव की बात करूँ, मैं 2 एकम 2 2 एकम 2 में से गया 1/2 इंटू 3 एकम 3 3 में से गया 2/3। अब ध्यान रखना है नेगेटिव है तो एक संख्या कम मिली, 3 में 2 में से गया 3 में से गया 2, तो प्यारे बच्चों यहाँ 4 में से गया 3/4 आगे होगा 5 में से गया 4/5 चीजें टर्म ऐसे 19 में से 20 में से गया 19/20। कोई ज़्यादा यूज भी नहीं करना भाई, कुछ नहीं, यहाँ नेगेटिव है यहाँ 1 है तो 20 में से गया 19, 4 में से गया 3 में से गया 2। भाई नेगेटिव पे तो ये मिला है और पॉजिटिव पे तो प्यारे बच्चों बढ़ के मिलेगा 2 और 1 3/2 3 3 4/3 5/4। इसी प्रकार प्यारे बच्चों 21/20, यानी पॉजिटिव सीरीज पे तो बढ़ के मिलेगा। ठीक है, अब बात करता हूँ, ये भी कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, कोई नीचे संख्या होगी ये कैंसिल, तो 1/20 मल्टीप्लाई ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे, तो यहाँ कोई संख्या ऊपर होगी ये नीचे भी हो जाएगा। तो कितना बचा प्यारे बच्चों 21, सॉरी मेरे भाई ये बचा आपका 21/2 21/2। अब कितना बचा 21, तो 20 दूनी 40 21/40 प्यारे बच्चों। तो मुझे इसका सिंप्लीफाई करना है तो टर्मिनेटिंग रिजल्ट होगा भाई, काउंट लगा लूँ 40 पंजे 200। फिर बात करूँ 21 को इससे भाग करो प्यारे बच्चों 40 से 40 पंजे 200 40 दूनी 80 40 पंजे यानी 0.525। तो इसका आंसर कितना होगा 0.525। कॉपी करें एक बार फिर समझो, थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है मेरा मानना है। थोड़ा भी प्यारे बच्चों कैलकुलेटिव पार्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन है 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो डॉट डॉट कहाँ तक 1 माइनस 1/20 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब सीक्वेंस में चल रही चीजें, दो संख्याओं के वर्गों के अंतर एक बार जोड़ दिया जाए एक बार घटा दिया जाए, एक बार जोड़ दिया जाए एक बार घटा दिया जाए, तो लास्ट में क्या होगा प्यारे बच्चों, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो जो सीरीज बनी है पॉजिटिव की सीरीज बनी है प्यारे बच्चों, एक नेगेटिव की। तो पॉजिटिव वाली सीरीज पॉजिटिव एक साइड और नेगेटिव वाली नेगेटिव, बीच में क्या होगा मल्टीपल। तो प्यारे बच्चों जब मैं नेगेटिव वाली सोल्व करूंगा तो 2 माइनस 2 में से गया 1/2 3 में से गया 2/3 4 में से गया 3/4 4 में से गया 5/4 ये 4 में से गया 3/4 5 में से गया सीरीज कहाँ तक 19 20 में से गया 19/20। तो प्यारे बच्चों सीक्वेंस जो कटने का नीचे से ऊपर, तो यहाँ कितना बचा 1/20। और पॉजिटिव सीरीज की बात करो प्यारे बच्चों भाई 2 और 1 3/2 4 1 3/4 4 1 5/4 20 और 1 21/2। तो प्यारे बच्चों कितना बचा 21/2 यानी 21 ही कम 21/40, तो कितना हो जाएगा 0.525। तो प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना, एक दो
लॉजिक लगे हैं, एक तो भैया पॉजिटिव एक नेगेटिव, भाई दो संख्याओं का और वर्गों का अंतर, एक सीरीज पेयर बच्चों ये बनी है, नेगेटिव की सीरीज एक साइड ले जानी है और पॉजिटिव की साइड एक साथ ले जानी, बीच में क्या करना है आपको मल्टीप्लाई, ठीक है चले। ठीक है मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन भी नहीं हो पाया, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन है आपका, 1 माइनस 331 और -1 प्लस 1 माइनस 331 की पावर -2, 1 माइनस 331 की पावर -7 अपॉन 1 331 की पावर -2 प्लस 1 माइनस 331 -3 1 माइनस 331 की पावर -8 की पावर पे बच्चों आपका ये क्वेश्चन है -2/3। आसान क्वेश्चन है, चलो 44 क्वेश्चन है, ये भी पीडीएफ में नहीं था आपके प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है आपका भाई आपकी जो संख्या है 1.331, भाई हम पावर -1 है, पावर -2 कहाँ तक जाना है प्यारे बच्चों, -7 तक। यहाँ कहाँ से स्टार्ट है, -2 से -8 तक, यानी नीचे जो पावर एक बार बढ़ती मिली है, 1 है तो 2 या 2 है तो या 3 या 7 है तो या 8 मिली। भाई प्यारे बच्चों मैं देखूँ यहाँ पे यदि मैं पावर एक कॉमन कर दूँ, कितना कॉमन कर दूँ प्यारे बच्चों, नेगेटिव, तो नीचे की नेगेटिव कहाँ जाएगी, ऊपर जाकर कैसे हो जाएगी प्यारे बच्चों, आपकी हो जाएगी पॉजिटिव। तो ये बच्चा 1.33 की -1 प्लस ये तो सेम रहेगा 1.331 की पावर -2, ये तो सेम रहेगा, क्या बचेगा 1.331 की पावर माइनस। मेरे बच्चों मैंने कॉमन कहाँ किया था, मैंने कॉमन किया था नीचे से, भाई 1.331 की पावर -1 कॉमन किया था, तो यहाँ को क्या बचेगा 1.331 की पावर -7। भाई यदि नेगेटिव पावर ऊपर जाकर कैसे हो जाएगी, भाई नेगेटिव पावर नीचे कॉमन करें ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, तो मेरे बच्चों यहाँ क्या होगा 1.331 की पावर -2, एक पावर कम हो जाएगी कॉमन करने पर, तो 1.331 की पावर -7, तो ऊपर 2.3, तो प्यारे बच्चों ये तो कैंसिल हो जाएगा आपको, तो क्या बचेगा 1.331 की पावर 2.3, ये 11 का क्यूब है, किसका क्यूब है प्यारे बच्चों, 11 का क्यूब, तो ये 1.1 की क्यूब की अपॉन 2.3, तो ये कट जाएगा प्यारे बच्चों 1.1 का स्क्वायर, तो 11 में 121, तो क्या पर दशमलव होगी आपकी 2 पर। मेरा मानना इतना करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है कभी भी, भाई यदि आप लॉजिक पकड़ोगे इतना करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्यारे बच्चों मेरा तो समझाने का फर्ज था, भाई समझाने का मीन्स क्या है, देखो -1 तो नीचे -2 है तो -3 -7 है तो -8, तो पावर नीचे बढ़ती हुई है, कुछ नहीं करोगे, यदि प्यारे बच्चों इसमें माइनस की भाई 1.331 की पावर -1 कॉमन करो तो नीचे की संख्या कहाँ जाएगी ऊपर, तो प्यारे बच्चों ये मिलेगा, ये कट के तो 1.331 की पावर 2.3, तो ये किसका क्यूब है प्यारे बच्चों 1.1, तो क्यूब से क्यूब, तो 1.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1.21, तो क्या आंसर होगा इसका। तो प्यारे बच्चों बात करूंगा मैं लॉजिक की, भाई इतना तो कभी करने की जरूरत नहीं है, भाई सिर्फ माइंड यूज करिएगा। भाई मुझे पता है यहाँ ये संख्या क्यूब है, भाई यदि बात करूँ मैं 1331 की, यदि पॉइंट नहीं होता तो पॉइंट क्यूब है, सॉरी भाई यदि मैं संख्या की 1331 क्यूब है, किसका 11 का, तो सिंपल सी बात है भाई ये तो 11 का क्यूब है, भाई मुझे पता है नीचे पावर बढ़ती मिल रही है, नीचे नेगेटिव बढ़ के पावर नीचे मिल रही है, भाई मुझे पता है यदि नीचे नेगेटिव है पावर ऊपर जाकर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव तो नीचे जाकर नेगेटिव, भाई मुझे पता है यहाँ हमेशा पावर बढ़ती हुई मिल रही है। देखो यहाँ एक, देखो यहाँ 1 है तो यहाँ कितना मिला है 2, ठीक है, यहाँ 2 है तो यहाँ कितना मिला है 3 बढ़ती, यहाँ 7 है तो यहाँ कितना मिला है प्यारे बच्चों 8, भाई नीचे बढ़ती मिल रही है पावर, तो यदि मैं देखूँ कटने पे भाई यहाँ एक ज़्यादा है पावर, वो भी काय की पावर माइनस की, भाई यहाँ नेगेटिव पावर ज़्यादा है, तो यहाँ क्या होगा भाई 1/1.331 की पावर -2, ये नीचे की जगह ऊपर कैसे हो जाएगी प्यारे बच्चों, भाई नीचे की पावर ऊपर जाकर हो जाएगी पॉजिटिव 1.331 की पावर 2/3, तो 1.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 1.1 का 1.21, आसान है लॉजिक है, भाई मुझे पता है 1.331 क्या क्यूब है, 11 का, तो नीचे पावर
बढ़ती हुई है, लेकिन नीचे नेगेटिव, ऊपर जाकर प्यारे बच्चों कैसे हो जाएगी पॉजिटिव। तो ध्यान रखना, तो ये क्या हो जाएगा किसका क्यूब 1.1 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कट जाएगा, तो 1.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1.21 कॉपी। तो ये लॉजिकल चीज है भाई, ये संख्या मुझे पता भाई, संख्या तो स्क्वायर में होगी या क्यूब में होगी, सेम प्रोसीजर है ना। तो प्यारे बच्चों बेसिक करना है तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे कॉमन करूंगा तो नीचे से कॉमन करके प्यारे बच्चों यहाँ भाई मैंने कॉमन करा, इसमें से कॉमन कर लिया, ये नीचे नेगेटिव की पावर, नीचे नेगेटिव थी, ऊपर जाके कैसे होगी पावर प्यारे बच्चों पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव पावर कॉमन कर ऊपर जाके कैसे हो जाएगी आपकी पॉजिटिव। चलो चलिए प्यारे बच्चों 45 क्वेश्चन है आपका, 45 क्वेश्चन है 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 डॉट डॉट 1 - 1/n की वैल्यू क्या होगी। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 आपका, तो यदि मैं सोल्व करूं प्यारे बच्चों, भाई सॉल्यूशन की बात करता हूं प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में मैं आपके सॉल्यूशन की बात करता हूं प्यारे बच्चों। 3 गुण 3, 3 में से क्या 2/3, 4 गुण 4, 4 में से क्या 3/4, एक सीरीज बन रही है प्यारे बच्चों, आपकी सीरीज बनती जा रही है। 5 गुण 5, 5 में से क्या 4/5, देखो नेगेटिव है तो 2 से 1 कम, 3 से कम 2, 4 से कम 3, 5 से कम 4, लेकिन यहाँ पे बच्चों आपको 1 है, तो 1 है तो 1 कम करें, तो डॉट डॉट क्या होगा n - 1/n, यानी हमेशा देखो 3 से 1 कम 2, 4 से कम 3, 5 से कम 4, तो n से 1 कम। तो प्यारे बच्चों अब मैं लॉजिक यूज करूँ, और लॉजिक की बात करूँ प्यारे बच्चों, भाई लॉजिक जो लगा नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या घटी, नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या, ये नीचे है तो ऊपर, ये नीचे है तो ये ऊपर, तो यहाँ नीचे n - 1 होगा, ये कट जाएगा, तो प्यारे बच्चों क्या बचा आपका 2/n, आंसर होगा प्यारे बच्चों आपका 2/n, ऑप्शन क्या होगा आपका बी कॉपी करें। ठीक है भाई, कुछ नहीं है नेगेटिव, 3 गुण 3 में से क्या हो गया, 3 में से 1 गया 2, 4 में से गया 3, 5 में से गया 4, n में से गया n - 1। अब ये लॉजिक जो लगा है नीचे से ऊपर की संख्या, नीचे से ऊपर की, नीचे से ऊपर, तो 2/n, ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों आपका बी, यानी इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है मेरा जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 46 बाई 2 - 1/3, 2 - 3/5, 2 - 5/7 डॉट डॉट 2 - 997/999। तो यदि लॉजिक की बात करूं प्यारे बच्चों, लॉजिक लगेगा, सिर्फ क्या लगेगा यहाँ पे लॉजिक लगेगा। तो यदि मैं कहूँ प्यारे बच्चों 3 दूनी 6, 6 में से क्या 5/3, ठीक है, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया 7, ठीक है, यानी ये कटने वाली संख्या भाई ऐसी ऐसी संख्या मिली है। तो प्यारे बच्चों यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, तो ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 14, 14 में 5 गया 9, यानी इससे 2 बढ़ के मिला। यदि मैं लॉजिक की बात करूँ 3 ऊपर 5 नीचे 5 ऊपर 7, नीचे 7 ऊपर 9, तो प्यारे बच्चों यहाँ 999 है, तो वहाँ कितना मिलेगा 1001, ठीक है भाई। लॉजिक 2 पे यूज कर लो, 3 दूनी 6 में से क्या 5/3, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया 7, तो 3 है तो ऊपर 5 मिला, 5 है यानी जो हर है उससे 2 बढ़ के मिला, 3 है तो 5 मिला है, 5 है तो 7 मिला है, नीचे 7 है तो ऊपर 9, यानी 999, तो ऊपर कितना मिलेगा 101। अब प्यारे बच्चों यदि मैं टर्म की बात करूं, अभी देखना कटने का प्रोसीजर कहां से, ऊपर से संख्या नीचे कटेगी, ऊपर की संख्या प्यारे बच्चों नीचे की, ये तो यहाँ संख्या कोई होगी, यहाँ से 999 कटेगा, तो ऊपर कितना बचा प्यारे बच्चों 1001, और यहाँ कितना बचा 3, तो ऑप्शन क्या होगा आपका प्यारे बच्चों, ऑप्शन होगा आपका सी। भाई सिर्फ लॉजिक यूज करना है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी भाई। डॉट डॉट का मतलब भाई, डॉट डॉट का मतलब चीजें आगे भी चल रही है, कहां तक जा रही है 997/999। ओके भैया, भाई कुछ नहीं करना, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 6 में से क्या 5/3, 5 दूनी 10, 3 7/3, 7 दूनी 14, 5 के 9, तो प्यारे बच्चे यहाँ 3 है, तो भाई लॉजिक की यूज करो, यहाँ तो 3 है 5 मिला है, यहाँ 5 है तो यहाँ 7 मिला है, 7 है तो ये 9, यानी 2 बढ़ के, तो प्यारे बच्चे 999, तो यहाँ कितना मिलेगा 2 बढ़ के 101। तो प्यारे बच्चों ऊपर की संख्या नीचे, ऊपर की संख्या नीचे, तो कितना बचेगा 101/3, ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका सी। चलो
मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई क्वेश्चन नंबर 47, 2137 की पावर 753 में इकाई क्रम। मेरे बच्चों बात करते हैं इकाई क्रम की यानी यूनिट प्लेस की। इकाई क्रम पूछा है लेकिन इसमें 2137 में इकाई क्रम कितना है 7, इसकी पावर 753। कल मेरे बच्चों क्वेश्चन कराए थे यदि कोई भी नंबर पावर में होगा और उसके यूनिट प्लेस की वैल्यू पूछेगा तो पावर, पहली बात यदि किसी संख्या का इकाई क्रम 0, 1, 5, 6 होगा, इसकी पावर कितनी भी इकाई क्रम नो चेंज। और मेरे बच्चों इसी के साथ साथ यदि किसी संख्या का इकाई क्रम या तो 4 होगा या 9 होगा तो उसकी जो पावर है वो इवन और ओड पर डिपेंड करेगी इकाई क्रम निकालने के लिए। तो मेरे बच्चों इसका इकाई क्रम कितना है 7। चलते हैं क्वेश्चन। मेरे बच्चों क्वेश्चन है 47, क्वेश्चन नंबर 47 था आपका। इसने कहा 2137 की पावर मेरे बच्चों 753 यानी यूनिट प्लेस की वैल्यू पूछी। और मेरे बच्चों यहाँ पे इकाई क्रम कितना है 7। अब मैंने बताया था पावर को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। भाई 4 से डिवाइड करने का रीजन क्या है, रिसाइकिल बनेगी मेरे बच्चों हर 4 पावर के बाद में, यानी जो संख्या है तो पूरी पावर को डिवाइड करो 4 से या मेरे बच्चों लास्ट के दोनों को। इसने कहा 2137 की पावर 753 में इकाई क्रम क्या होगा। तो मेरे बच्चों लास्ट के दोनों पकड़ो 53, 53 फिर 4 से डिवाइड करना, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो रिमाइंडर कितना बचा 1। जो रिमाइंडर बचेगा तो मेरे बच्चों इसका इकाई क्रम 7, 7 की पावर कितना होगा 7, 7 की पावर 1, 7, तो इसमें इकाई क्रम कितना होगा मेरे बच्चों आपका 7। तो ऑप्शन क्या होगा आपका सी। कॉपी करें, कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, जो पावर होगी या तो पूरी पावर को डिवाइड करो तब भी रिमाइंडर सेम, या लास्ट के दोनों को डिवाइड करें तो लास्ट के दोनों कितने 53 को 4 से डिवाइड करूंगा तो प्यारे बच्चों रिमाइंडर 1, तो 7 की पावर 1 यानी इकाई क्रम कितना होगा प्यारे बच्चों आपका 7। कॉपी करें। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको प्यारे बच्चों 48। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 48 आपका भाई संख्या 13 की पावर 2003 में इकाई क्रम कितना होगा। प्यारे बच्चों किसकी बात करिए आपके इकाई क्रम, ठीक है। भाई संख्या है 13 की पावर 201 में इकाई क्रम क्या होगा। प्यारे बच्चों चलते हैं क्वेश्चन पर, चलते क्वेश्चन पे आपका। प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 48, 13 की पावर 2003, ठीक है प्यारे बच्चों। भाई 2003, भैया मुझे कुछ नहीं करना, भाई जो संख्या जिसका इकाई क्रम पूछा है भाई उस संख्या का इकाई क्रम कितना है 3। भाई इकाई क्रम कितना 3, तो 2000 पावर 2003। तो प्यारे बच्चों मैंने बताया इकाई क्रम निकालना, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे या तो पूरी पावर को डिवाइड करो या लास्ट के 3 को। तो 4 से 3 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा 3, तो 3 की पावर 3, 3 3 होती है 27, 27 में इकाई क्रम कितना होगा प्यारे बच्चों आपका 7। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका 1। कॉपी करें, भाई कुछ नहीं करना, फिर लास्ट के हम 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3, जब जो रिमाइंडर बचेगा तो उसे पावर पे लिखना है। तो भाई 3 की पावर रिमाइंडर कितना बचा 3, 3 की पावर 3 तो कितना 27, और 27 में इकाई क्रम प्यारे बच्चों कितना है आपका 7। ऑप्शन क्या होगा आपका 1। कॉपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, प्यारे बच्चों ठीक है प्यारे बच्चों क्वेश्चन तो आपका भाई इसमें 584 गुना 328 गुना 547 गुना 613 में इकाई क्रम क्या होगा। भाई बात करता हूँ मैं यूनिट प्लेस की, और मैंने कहा इकाई क्रम निकालने के लिए और आपका साइन डिपेंड करेगा, यदि मल्टीप्लाई है तो मेरे बच्चों मल्टीप्लाई। भाई यदि क्वेश्चन आपका पावर में है तो प्रोसीजर अलग है, बाकी यदि विदाउट पावर के है तो भाई मैंने कहा यदि साइन मल्टीप्लाई का तो मल्टीप्लाई करना है, पॉजिटिव है तो मेरे बच्चों आपका पॉजिटिव करना है। इसने कहा भाई 584 में इकाई क्रम यानी कितना है मेरे बच्चों 4, 328 में कितना है मेरे बच्चों 8, 547 में कितना है आपका 7, और 313 में मेरे बच्चों कितना है आपका 3। और साइन किस चीज़ का मेरे बच्चों आपको मल्टीप्लाई, किस चीज़ का है आपका मल्टीप्लाई। भाई साइन डिपेंड करेगा, मल्टीप्लाई तो मेरे बच्चों मल्टीप्लाई करना है। तो 8 चौक 32, 32 में 2, 7 या 21, 21 में 1, 2 एकम 2, तो यूनिट प्लेस कितना होगा मेरे बच्चों आपका 2। कॉपी करें, सिंपल सी बात है। भाई संख्या थी आपकी 584 में इकाई क्रम 4, 328 में 8, 547 में 7 और 613 में 3। तो कुछ नहीं करना, अब साइन मल्टीप्लाई का तो प्यारे बच्चों मैंने मल्टीप्लाई लगाया, तो 8 चौक 32 का 2, 7 या 21 का 1, 2 एकम 2, तो 2, तो इकाई क्रम कितना होगा प्यारे बच्चों आपका 2। भाई ध्यान रखना साइन मल्टीप्लाई का तो सभी यूनिट प्लेस की क्या करेंगे प्यारे बच्चों आपकी मल्टीप्लाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भाई क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 इकाई क्रम बताना है। ये क्वेश्चन पावर का है तो मैंने क्या बोला भाई 7 की पावर 95 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। तो मेरे बच्चों पावर का क्वेश्चन है तो मैंने कहा पावर को किससे डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। इसका रीजन क्या था एक रिसाइकिल बननी थी तो पावर को मुझे 4 से डिवाइड करना है। तो 7 की पावर 95 फिर पावर 95 7 से डिवाइड करोगे 4 दूनी 8 4 के 12 तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। जो रिमाइंडर बचेगा फिर बच्चों 7 की पावर 3 और माइनस यहाँ कितना है 58 भाई 58 को किससे डिवाइड करो 4 निकम 4 चौक 16 रिमाइंडर कितना बचा 2। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा पहला बच्चा 2 तो 3 की पावर 2 भाई 7 की पावर 3 343। अब मुझे तो भाई इकाई क्रम निकालना है तो इकाई का अंक की काउंट करो तो 7 की पावर 3 का मीन से 343 में इकाई क्रम कितना होगा 3 और 3 के 9 3 के स्क्वायर 9 भाई माइनस के 9 है और प्लस के 3 है तो माइनस के 6। जब आपका नेगेटिव शो करेगा तो कुछ नहीं करना बाद में लास्ट में 10 ऐड करना है तो कितना डिफरेंस कितना हो गया प्लस के 10 में 6 गया 4 बचेगा तो इसका इकाई क्रम कितना होगा मेरे बच्चों आपका ऑप्शन बी। भाई अच्छा क्वेश्चन है और प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 50 था इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी करें। भाई बात करें प्यारे बच्चों इसने कहा 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 98 इकाई क्रम क्या होगा। भाई 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 98 इकाई क्रम क्या होगा। तो कुछ नहीं करना जो भी मैंने बताया इकाई क्रम निकालना है क्वेश्चन मेरे बच्चों आपका पावर में तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। पावर को 4 से डिवाइड करने का रीजन क्या एक रिसाइकिल बनेगी हर 4 पावर के बाद में और जब पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 कंडीशन बनेगी या तो रिमाइंडर बचेगा या रिमाइंडर नहीं बचेगा। जब रिमाइंडर बचेगा तो उस बेस पर लिखना है यदि रिमाइंडर नहीं बचेगा तो मेरे बच्चों पावर 4 लिखनी है। तो 7 की पावर 95 को 4 से डिवाइड करा रिमाइंडर कितना बचेगा 3 तो 7 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 58 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा प्यारे बच्चों को तो 7 की पावर 3 343 3 की पावर 2 9 तो प्लस के 3 है माइनस के 9 है तो प्यारे बच्चों माइनस का 6। जब नेगेटिव शो करेगा और इकाई क्रम निकालना है तो प्लस के 10 ऐड करना है तो 10 में से 6 गया कितना बचेगा प्यारे बच्चों 4 वो आपका ऑप्शन होगा आपका बी। चलो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 51 भाई 5627 की पावर 153 गुना 671 की पावर 72 में इकाई क्रम क्या होगा। तो पहले बच्चों बात करते हैं इकाई क्रम की क्या पूछा है इसने इकाई क्रम। भाई क्वेश्चन था आपका 5627 की पावर 153 गुना 671 की पावर 72 में इकाई क्रम क्या होगा। भाई इकाई क्रम की बात करते हैं क्वेश्चन इंपोर्टेंट है पहले बच्चों। भाई क्वेश्चन था आपका 5627 की पावर 153 गुना 671 की पावर 72 की इकाई। ठीक है क्वेश्चन ये आपका 5627 की पावर 153 गुना 671 की पावर 72। भाई कुछ नहीं करना पावर के लास्ट के 2 को डिवाइड करना है इससे 53 4 के बाद तो रिमाइंडर कितना बचा 1 तो पहले बच्चों यहाँ पे लास्ट टर्म की भाई मुझे तो लास्ट टर्म से मीन से क्योंकि मुझे इकाई क्रम यहाँ 7 है यहाँ इकाई क्रम कितना है 1 है तो पहले बच्चों तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी 1 गुना मैंने बताया किसी भी संख्या का इकाई क्रम पहले बच्चों यदि 0 1 5 6 हो और उसकी पावर कितनी भी हो तो यूनिट प्लेस क्या होगा नो चेंज। ठीक है यानी 0 है तो 0 मिलेगा 1 है तो 1 मिलेगा 5 है तो 5 मिलेगा 6 है तो 6 और पावर कितनी भी तो पहले बच्चों यहाँ तो 1 है और 1 की पावर कितनी भी तो कितना मिलेगा 1 तो 60 की कम 60 तो इसका इकाई क्रम कितना होगा पहले बच्चों आपका 7 वो होगा ऑप्शन आपका सी को। भाई ध्यान रखना प्यारे बच्चों भाई किसी भी नंबर के यदि यूनिट प्लेस 0 1 5 6 होंगे तो उसकी पावर कितनी भी तो इकाई क्रम क्या होगा प्यारे बच्चों नो चेंज यानी 0 है तो उसकी पावर कितनी भी इकाई क्रम 0 है तो 0 मिलेगा 1 है तो 1 मिलेगा 5 है तो 5 मिलेगा 6 है तो 6 तो प्यारे बच्चों यहाँ तो 1 था पावर कितनी भी तो इकाई क्रम कितना मिलेगा। भाई इकाई क्रम 671 में 1 है
और पावर कितनी भी है प्यारे बच्चों फिर भी इकाई क्रम कितना मिलेगा आपको 1, तो 7 एकम 7 इकाई क्रम कितना होगा 1, और प्यारे बच्चों बीच में साइन मल्टीप्लाई कर रहा तो क्या कर रहा है आपका मल्टीप्लाई कोटि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका भाई क्वेश्चन नंबर 52 आपका प्यारे बच्चों। भाई 52 है 3694 की पावर 1793। भाई 3694 की पावर 1793 गुना 615 की पावर 317 गुना 841 की पावर 491 में इकाई क्रम क्या होगा। प्यारे बच्चों बात करते हैं इकाई क्रम की, फिर क्वेश्चन वही है यूनिट प्लेस वाला, यानी इकाई क्रम की बात करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन था आपका 3694 की पावर, तो इतना कराने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों, यदि लॉजिक यूज करें पर इतना तो करने की हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है मेरे बच्चों, भाई इतना मुझे करने की जरूरत नहीं है। भाई मैंने बताया है भाई यदि इस कहीं पे भी 5 हो और 5 में ऑड इवन नंबर की मल्टीप्लाई करो तो इकाई क्रम कितना मिलेगा मेरे बच्चों आपको 0, कितना मिलेगा आपका 0। भाई बात करूँ कहीं भी इवन नंबर है तो यदि 5 को मेरे बच्चों बात करूँ मैं 5 की, भाई यहाँ इकाई क्रम 5 है और यहाँ कैसा नंबर है आपका इवन, कैसा नंबर पेयर बच्चों आपका इवन, कैसा नंबर पेयर बच्चों आपका यहाँ पे इवन नंबर है, यानी इकाई क्रम कितना है यहाँ पे 4, और फिर बच्चों यहाँ पे ये कैसा है इवन नंबर, और बीच में साइन का किस चीज़ का पेयर बच्चों मल्टीप्लाई का, तो इकाई क्रम कितना मिलेगा इसमें 0, तो ऑप्शन होगा आपका 1। तो इस क्वेश्चन को करने की ही आवश्यकता नहीं है पेयर बच्चों, यदि लॉजिक है आपके पास भाई यदि किसी भी संख्या का इकाई क्रम 5 है और उसमें इवन नंबर की मल्टीप्लाई करूंगा तो इकाई क्रम 0, या किसी संख्या का इकाई क्रम 5 है और आपने ऑड की मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर बच्चों आपका इकाई क्रम कितना होगा 5, ये लॉजिक। लेकिन जब 0 बनेगा तो सभी को क्या करेगा 0। भाई मैंने कहा किसी भी संख्या का इकाई क्रम, मेरे बच्चों ये कैसा नंबर आपका इवन, ये कैसा है यहाँ मिला है 4, यहाँ मिला है 5, ये 4 कैसा है आपका इवन नंबर, इवन की 5 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना है 4 5 20 0, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 1। ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं करना, सिर्फ आपका ये लॉजिक लगाना है। क्या लगाना है मेरे बच्चों आपका ये लॉजिक, क्योंकि इसमें पूछा इकाई क्रम क्या ओके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर आपका 53। ठीक है भाई क्वेश्चन नंबर 53 है मेरे बच्चों आपका। भाई क्वेश्चन नंबर 53 इंपॉर्टेंट है भाई, 3 की पावर 61 गुना 6 की पावर 43 गुना 7 की पावर 72, 72 की पावर 82, इकाई क्रम क्या होगा। भाई इकाई क्रम भाई 3 की पावर 61 गुना 6 की पावर 43 गुना 72 की पावर मेरे बच्चों आपका 82 इकाई क्रम। ठीक है भाई सिंपल सी बात है, मैंने अभी बताया था कि लॉजिक किसी भी संख्या का इकाई क्रम 6 होगा तो उसकी पावर कितनी है, तो नोचे यहाँ कितना मिलेगा मेरे बच्चों आपको 6, यहाँ पे कितना मिलेगा इकाई क्रम 6, यहाँ पे 3 है, कितना है मेरे बच्चों आपका 3 है। तो ध्यान रखना 61 को 4 से 15 चौको 60 तो रिमाइंडर है 3 की पावर 1, यहाँ इकाई क्रम मेरे बच्चों कितना आपका 2, तो 2 से 82 को भाग करेंगे मेरे बच्चों आपका 4 दूनी 8 2, तो रिमाइंडर 2 7 की पावर 2, 3 6 18 2 दूनी 4 8 चौक 32, इकाई क्रम कितना होगा मेरे बच्चों आपका 2, ऑप्शन क्या होगा आपका बी। यार बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉजिकल चीजें हैं। भाई मुझे पता है किसी भी संख्या का इकाई क्रम 6 होगा, उसकी पावर कितनी नोचे 6 तो 6 मिलेगा, कितनी पावर भाई 3 की पावर 61 पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, भाई 61 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो 3 की पावर 3 1 3, और प्यारे बच्चों 72 में इकाई क्रम 2, और प्यारे बच्चों पावर 82 तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो 2 की पावर 2 4 4 से 24 24 थी 72 72 में कितना मिलेगा आपको 2, ऑप्शन क्या होगा आपका। चले मेरा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 17 की पावर 1999। मेरे बच्चों अब तक मल्टीपल का साइन आया था लेकिन यहाँ पॉजिटिव भी नेगेटिव, 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999 में इकाई क्रम क्या होगा। ठीक है मेरे बच्चों बात करते हैं इकाई क्रम की। भाई चलो पहले करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। भाई 17 की पावर 1999 प्लस
11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999। भाई बात करूंगा प्यारे बच्चों, मेरा टॉपिक है इकाई का, डिपेंड करेगा आपका टॉपिक क्या है। इकाई का यहाँ कितना है 7, यहाँ कितना है 7, सेम प्रोसीजर, तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो जाएगा कट जाएगा आप में। तो चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पावर कितनी 2, भाई पावर कितनी 2, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 रिमाइंडर 3, तो 7 की पावर 3। और पहले बच्चों 1 इकाई का कितना है 1, 1 की पावर कितनी पे फिर भी कितना मिलेगा आपको 1 माइनस यहाँ 99, तो 7 की पावर 3, ये तो कट जाएगा तो कितना मिलेगा पहले बच्चों आपको 1 मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ए ऑप्शन। ओके, भाई सिंपल सी बात है, 17 में इकाई क्रम 7 पावर सेम, 7 तो पावर सेम, तो ये कट जाएगा, स्टार्टिंग में करने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों 1, भाई किसी भी संख्या का इकाई क्रम 1 होगा, उसकी पावर कितनी में फिर भी कितना मिलेगा 1। तो ये तो क्वेश्चन एक सेकंड में यहीं पर हो रहा था, इतना करने की आपको आवश्यकता इतना करने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। भाई मुझे पता है 17 में इकाई क्रम 7, 7 की पावर 1999, 7 की पावर सेम, पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो 1 इकाई क्रम 1 है, तो पावर कितनी पे फिर भी कितना मिलेगा 1। तो इसका आंसर कितना जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन ए। चलिए भाई प्राकृतिक संख्या n के लिए n की पावर 3 माइनस n, क्वेश्चन नंबर 55। अच्छा, सर्वदा किस बड़ी संख्या से विभक्त होगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्या, n कैसा संख्या आपका प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर है। और प्यारे बच्चों n है नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 इनफिनिटी, ठीक है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या को वैल्यू पुट करनी है, तो n की पावर 3 माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या। भाई क्वेश्चन टॉपिक है भैया सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या, संख्या कैसी है बड़ी से बड़ी से विभक्त हो, यानी वो संख्या बतानी है जो उसे पूरे से पूरा काटेगा, लेकिन कैसी संख्या होगी आपकी बड़ी से बड़ी। चलिए क्वेश्चन, भाई इसने कहा यार बच्चों n की पावर 3 माइनस n क्या है प्राकृतिक संख्या, कैसी संख्या पहले बच्चों आपकी प्राकृतिक संख्या, जो काटेगी वो ऑप्शन में वो 3 6 12 और 18। इसने कहा n प्राकृतिक संख्या है प्यारे बच्चों, n प्राकृतिक संख्या है, तो n की पावर 3 माइनस n सर्वदा हमेशा किस बड़ी से बड़ी संख्या से पूर्ण विभाजित होगी। लेकिन प्यारे बच्चों n कैसी कंडीशन n की, n है प्राकृतिक संख्या, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों n बराबर कितना पुट करूंगा, n बराबर कितना पुट करूंगा, जब 1 पुट करूंगा तो 1 की पावर 3 माइनस 1, तो कितना बचेगा 0। तो प्यारे बच्चों 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 18 से भी, तो 4 तो आंसर नहीं होगा। n बराबर 2 पुट करें प्यारे बच्चों, n बराबर 2, तो n की जगह 2 की पावर 3 माइनस 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दूनी 8 8 में हो गया 6 प्यारे बच्चों 3 से भी कटेगा, 6 से भी, ना तो 12 से कटेगा प्यारे बच्चों ना 18 से। तो एक कंडीशन हो अप्लाई करना प्यारे बच्चों, n बराबर कितना पुट करें 3, n बराबर पुट करें 3, तो 2 की पावर 2 की पावर 3 माइनस, ठीक है 2 की पावर 3 8 8 में 2 गया 6, ठीक है बेटा। n बराबर कितना पुट करें 3, अच्छा n बराबर 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3 27 में 3 गया 24 प्यारे बच्चों 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। इस प्रकार n बराबर 4 पुट कर ले, तो 4 की पावर 3 माइनस 4 4 16 चौका 64 में 4 गया 60 प्यारे बच्चों 3 से भी कटेगा और 6 से भी। भाई ये जो n बराबर 1 पुट करा है, n बराबर 2 पुट करा है, n बराबर 3 पुट करा है, n बराबर 4, मैंने 4 कंडीशन पुट करी, वो 3 से भी कटी है और 6 से भी कटी है। लेकिन प्यारे बच्चों इसने कहा बड़ी से बड़ी संख्या, कैसी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या, तो प्यारे बच्चों बड़ी से बड़ी संख्या आपकी 6 है, ना कि ऑप्शन 3। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, भाई इसने कहा वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो n की पावर 3 माइनस n को पूर्ण से विभाजित करे। तो प्यारे बच्चों 0 6 24 60 वो 1 से भी 3 से भी कटेगा और 6 से भी। लेकिन जब कंपैरिजन की बात करूं उसने कहा n जो होना चाहिए बड़ी से बड़ा हो,
भाई कैसा होना चाहिए, जो विभक्त करे वो संख्या होनी चाहिए बड़ी से बड़ी। भाई 3 और 6 की कंपैरिजन करूं कि उनमें बड़े से बड़ा नंबर कौन सा, 3 और 6 में, तो प्यारे बच्चों बड़े से बड़ा नंबर आपका 6 ना कि 3, तो ऑप्शन ए आपका रॉन्ग होगा। ऑप्शन राइट क्या होगा प्यारे बच्चों आपका बी, वो भी किस कंडीशन पे, बड़ी से बड़ी संख्या को। चलिए प्यारे बच्चों, भाई इसने कहा n की पावर 3 माइनस n, n की पावर 3 माइनस n, n कैसी संख्या प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, तो 1 की पावर 3 माइनस 1 0, n बराबर 2, 2 की पावर 3 माइनस 2 6, n बराबर 3, 3 की पावर 3 माइनस 3, n बराबर 4, तो प्यारे बच्चों 0 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 18 से भी, यानी 4 ऑप्शन एक क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं होंगे, यानी आंसर नहीं होगा। अब 6 की बात करूं, जब 2 पुट करेंगे हाँ 6, ये 3 से भी कटेगा, 6 से भी, तो 2 ऑप्शन होंगे, एक तो आपका ऑप्शन सी होगा, एक ऑप्शन आपका डी होगा, यानी 4 में से 2 ऑप्शन रॉन्ग कहां पे होगा प्यारे बच्चों, जब n की कंडीशन 2 बार की, यानी n इक्वल टू 2 का, जब n बराबर 3 पुट करो तो आया 24, 24 3 से भी कटेगा और 6 से भी, जब n बराबर 4 आया तो आया 60, 60 3 से भी कटेगा और 6 से भी। लेकिन प्यारे बच्चों इसने कहा कि वो संख्या बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, तो 3 और 6 में प्यारे बच्चों बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी 6, तो ऑप्शन ए रॉन्ग है, ऑप्शन बी राइट है। चलें अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, भाई इसने कहा n एक प्राकृतिक संख्या, n एक प्राकृतिक, ठीक है। इसने कहा प्यारे बच्चों n एक प्राकृतिक संख्या हो तो 10 की पावर n माइनस n के अंकों का योग 4707 हो, तो n का मान कितना होगा। भाई n का मान पूछा है, तो n कैसी संख्या हो प्यारे बच्चों, इसने कहा n हो आपकी प्राकृतिक संख्या, तो 10 की पावर n माइनस n के अंकों का योग किससे पूर्णतः विभाजित, ठीक है प्यारे बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन पर। इसने कंडीशन दी है कि n एक प्राकृतिक संख्या, भाई n एक, तो 10 की पावर n माइनस n इज इक्वल टू कितना है प्यारे बच्चों, 4707। लेकिन n कैसी संख्या हो प्यारे बच्चों, आपकी प्राकृतिक संख्या, कैसी संख्या हो आपकी प्राकृतिक, ठीक है। n कैसी संख्या हो प्यारे आपकी प्राकृतिक संख्या, तो n बराबर क्या पुट करूं मैं 1, 10 की पावर 1 माइनस 1 कितना है 9 बराबर 4707, 4707, तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 2 9 दूनी 18, 9 3 27, तो कितना जाएगा 523, तो आंसर कितना होगा मेरे बच्चों आपका 523, ऑप्शन होगा आपका बी को। यानी 10 की पावर n माइनस n इज इक्वल टू 4707 हो, लेकिन n नेचुरल नंबर, तो n कैसा नंबर हो प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर, तो n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 10 की पावर माइनस 1, 10 की पावर 1 माइनस 1, तो 10 की पावर 1, 10 में से 9, 9 से 4707 क्या बार कटेगा 523 बार, तो ऑप्शन क्या होगा आपका बी। चलेंगे क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, भाग की एक क्रिया में भागफल 403 भाजक 100 शेषफल 58, तो भाज्य कितना हो। भाई भाज्य की बात करें, हर किसी का भाई शेषफल क्या हो, प्लस होने वाली संख्या है, हर किसी में भाई 50 और 58, ठीक है। चलो बेसिक क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने कहा भाग की एक प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया हो प्यारे बच्चों, आपकी भाग की प्रक्रिया हो, आपकी भाग की, भाई भाग की, तो भाज्य क्या पूछा है प्यारे बच्चों, भाज्य ये पूछा है आपका, भाज्य बराबर आपका भाजक, भागफल प्यारे बच्चों 403 है और भाजक 100 है और ये रिमाइंडर 58 है, तो भाज्य बराबर क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस प्यारे बच्चों शेषफल, आसान है, तो गुना करूंगा शुरू के कितना हो जाएगा 403 2 0 प्लस 58, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 58 3 403, तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों 58 403, ऑप्शन होगा 430 403, ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों आपका डी को। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, देखिए प्यार ये रिमाइंडर क्या होता है प्यारे बच्चों हमेशा जुड़ता है, तो कितना ऑप्शन क्या होगा आपका डी हो जाएगा, यानी 40,358, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों आपका। इसने कहा 48 को किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होता है। भाई 48 को मैंने माना 48 को n से गुणा कर दिया। किससे गुणा करते प्यारे बच्चों? n से। 48 को किस संख्या है, मैंने संख्या n गुणा करने पर आपका 173 और 240 के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये क्या बार कटेगा प्यारे बच्चों? इससे 5 बार। क्या बार कटेगा आपका? 5 बार। इसने कहा 48 को किस संख्या से गुणा करें। मैंने माना प्यारे बच्चों संख्या कितनी मान ली? n। जब संख्या n मान ली, n की वैल्यू जिसे गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर, तो 48 से क्या बार कटेगा? 5 बार। n इक्वल टू 5 3 15 5 7 35 36 5 5 3 8 865। ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों आपका? सी। आसान क्वेश्चन है, लॉजिकल चीजें हैं। ठीक है भाई, 48 को n से गुणा करने पर 173 और 240 के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या बार कटेगा? 5 बार। 173 पंजे 5 865। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 59 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। इसने कहा 34, क्वेश्चन नंबर 59, 3428 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाएगी? घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्ण होगा। भाई जो संख्या घटेगी वो आपके ऑप्शन में होगी। किससे पूर्ण होगा? तो प्यारे बच्चों आपकी 13 से पूर्ण होगा। यानी संख्या कैसी हो प्यारे बच्चों? आपकी छोटी छोटी। भाई डिपेंड करेगा ऑप्शन में। ऑप्शन की बात करूं भाई, 3428 में से घटाने पर यदि मैं 8 घटा दूं प्यारे बच्चों, 8 में से 8 गया 0 2 4 3। अब 13 की कंडीशन, और घटाने पर किससे पूर्ण होगा? तो 13। भाई 13 की कंडीशन लास्ट में 4 के गुना में 0, ये 4 4 दूनी 8, तो 34 में 60 गया 14 26, 13 दूनी 26। तो भाई कैसी संख्या है? 26। 13 दूनी 26। भाई 13 दूनी 26 26। भाई 4 दूनी 8, जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। सॉरी भाई 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 3 4 42। 13 से तो कटेगी। भाई 13 की कंडीशन है इकाई के अंक में 4 की मल्टीप्लाई करके जो बचे हुए अंक उसमें प्लस करना है। तो यानी 13 की कंडीशन या तो 13 से भाग करो या लास्ट, सॉरी भाई इकाई के अंक में इसने कहा घटाने को घटाना है, और लास्ट के अंक में किससे मल्टीप्लाई करें? 4 के। बाकी बचे हुए 4 दूनी 8, जो आगे आएगा वो जोड़ना है। तो 34 और 8 42, 42 तो 8 से नहीं कटे, तो पहले बच्चों ये फेल। अब चलता है, अब ऑप्शन ए फेल। अब 34 और 28 में पहले बच्चों यदि मैं 4 घटा दूं, कितना घटा दूं? 4। तो 8 में 4 गया 4 2 4। ठीक है, और वो 13 से पूर्ण विभाजित तो लास्ट के अंक में किसकी मल्टीप्लाई? 4 की। 4 4 16। अब जोड़ना है मेरे बच्चों, फिर जोड़ना है। 6 2 8, 4 1 5 3, फिर मल्टीप्लाई की 4 4 8 32, जोड़ दो 5 और 2 7 3 3 6 67 13 5 65। ये भी फिट है बच्चों। ठीक है, ये मेरे मानना ऑप्शन कुछ गलत लिखे हैं। ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन भी है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन पे बच्चों आपका ये भी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब चले आगे। बी फेल। ऑप्शन बात करें 22 घटा दे पहले बच्चों, 8 में से 2 गया 6, 2 में से 2 गया 0 4। ठीक है, 13 की कंडीशन लास्ट टाइम में 4 की 4 थी 24, प्लस करना है 4 4 2 6। ठीक है, फिर 4 4 चौक 16, 4 चौक 16, 6 6 12, 3 1 4 1 5 52। तो प्यारे बच्चों ये भी है। भाई यदि मैं बात करूंगा भाई इसमें से कितना घटा दूं, मैं इसमें से 22 घटा दूं। भाई 22 घटा के 4 6 24, 4 6 24 4 4 2 6 4 चौक 16 36 16 52। तो प्यारे बच्चों ये भी आपका राइट है। भाई इसने कहा ये भी आ रहा है। यदि मैं इसमें 35, लेकिन मैंने माना जब 22 आ रहा है, 22 और 35 की बात करें, इसने कहा न्यूनतम संख्या, कैसी संख्या होगी प्यारे बच्चों आपकी? न्यूनतम। वो फिक्स है मेरे भाई, 22 से छोटी होगी, लेकिन 35 तो 22 से बढ़ी है, तो ये तो हो नहीं सकती। लेकिन एक ऑप्शन है प्यारे बच्चों, इनमें से कोई नहीं। क्या क्वेश्चन है? इनमें से कोई नहीं। जब ये फंसेगा तो चीजें अलग होंगी, चीजें अलग होगी। यदि ये क्वेश्चन नहीं होता, ऑप्शन नहीं होता, तो आपका ऑप्शन सी था, लेकिन एक आंसर था, एक और ऑप्शन था, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों मुझे आप कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई, जरूरी। इसने कहा भाई 3428 में कम से कम क्या घटाएं कि संख्या 13 से पूर्ण विभाजित। 13 दूनी 26, 13 दूनी 8, 13 6 78,
13 3 39, 18 में से 9 गया 9, तो प्यारे बच्चों कितना घटा दें 9, तो ऑप्शन क्या होगा आपका ए। तो प्यारे बच्चों जल्दबाजी नहीं करनी, क्वेश्चन लॉजिकल है भाई। इसने कहा 3428 में कौन सी संख्या घटाएं, कौन सी न्यूनतम संख्या घटाएं। संख्या कैसे हो प्यारे बच्चों, ये फिक्स है कि प्राप्त 13 से पूर्णतः विभाजित। तो किससे पूर्णतः विभाजित, तो प्यारे बच्चों आपके 13 से। भाई मैंने 8 घटाया जब भी 13 से पूर्णतः विभाजित हुई, 4 घटाया जब भी, लेकिन प्यारे बच्चों जब मैंने 22 घटाया तो 22 घटा के भी संख्या 13 से, कंडीशन की बात करो, कंडीशन में भाई कंडीशन में 22 घटा के वो तो पूर्णतः विभाजित हो रही थी। लेकिन इसने कहा अब मैं चलो ऑप्शन डी पे 23, ऑप्शन डी है 35 तो प्यारे बच्चों 22 से बढ़ी है, तो ये तो फेल होगा ऑटोमेटिक, चाहे कोई घटाने में पूर्णतः विभाजित हो। लेकिन एक ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, तो जरूरी नहीं भाई छोटी संख्या वो 22 हो। तो प्यारे बच्चों मैंने बेसिक करा तो कितना घटाएंगे प्यारे बच्चों 9 का मतलब इनमें से कोई नहीं। जो छोटी संख्या 22 और 9 में छोटी छोटी संख्या कितनी है प्यारे बच्चों आपकी 9, तो आपका ये रोंग है, आपका ऑप्शन ई राइट को भी। प्यारे बच्चों एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसने कहा छोटी से छोटी मेंशन करेगा, बड़ी से बड़ी डिपेंड करेगा संख्या पे। छोटी कही है तो कंपैरिजन में छोटी संख्या लेनी है, और बड़ी कही है प्यारे बच्चों कंपैरिजन में बड़ी से बड़ी लेनी है। चले भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। इसने कहा किस संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए शेषफल। भाई शेषफल की बात करें प्यारे बच्चों, भाई शेषफल पूछा, इसने कहा भाई किसी संख्या को, भाई किसी संख्या को, भाई कोई संख्या n ले ले प्यारे बच्चों, क्या n 136 से भाग देने पर, रिमाइंडर बात करूं कितना बचा है प्यारे बच्चों आपको 36। भाई कोई संख्या मैंने प्यारे बच्चों कितना पुट करा n 136 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचा 36। इसने कहा इस संख्या को 17 से भाग देने पर, संख्या वही है प्यारे बच्चों जो n थी हुई, इस संख्या को 17 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा। भाई सेम प्रोसीजर, भाई संख्या n मानना मैंने, भाई 136 से भाग देने में यह है प्यारे बच्चों आपका रिमाइंडर, क्या है आपका रिमाइंडर, क्या है प्यारे बच्चों आपका रिमाइंडर। इसने कहा कि कोई संख्या n माना 136 से भाग देने पर रिमाइंडर 36। इसने कहा इसी संख्या को, जो संख्या पहले 17 से भाग, पहली बात 17 से ही कट जाएगा, 17 × 136। जब ये कट जाएगा तो कुछ नहीं करना, इससे जो रिमाइंडर दिया उसको भाग कर दो, 17 दूनी 34, रिमाइंडर कितना बचेगा प्यारे बच्चों आपका 2। यानी 36 को जब मैं 17 से भाग करूंगा तो 17 दूनी 34, तो रिमाइंडर कितना बचेगा प्यारे बच्चों आपका 2। वो ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों आपका डी को भी। भाई जब आपकी जो संख्या ये थी ये इससे पूरी कटेगी तो कुछ नहीं करना, रिमाइंडर को डायरेक्ट भाग कर लो, 17 दूनी 34, तो रिमाइंडर बचेगा 2। इसने कहा कोई संख्या n माना 136 से भाग देने पर शेषफल 136, इसी संख्या को 17, संख्या वही थी, इसी संख्या को 17 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा।